आप में से जो बच्चे क्लास 9th का 2021 और 22 का पैटर्न जानना चाहते हैं और उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल है। तो इसमें मैंने क्लास 9th में प्रयोग होने वाला जो एक अभी क्वेश्चन पेपर का सेट होगा, यानी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये यूपी बोर्ड के लिए है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पैटर्न होगा, कितना सिलेबस रखा गया है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको दी है। तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे कि आप पहले से देते आए हैं। इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें दोनों यानी ग्रामर और फर्स्ट पेपर प्रोज पोएट्री जो आपने पढ़ा हुआ है, सप्लीमेंट्री में जो चैप्टर पढ़े हुए हैं वो सारे मिलाकर ये प्रोज में आएगा। और इसके अलावा 70 नंबर का पूरा पेपर होगा जिसमें कुछ ग्रामर का हिस्सा होगा, जिसमें ट्रांसलेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अब क्वेश्चन पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपको कि जैसे 15 मिनट आपको मिलेंगे रीडिंग करने के लिए। दूसरा पेपर को डिवाइड किया गया 2 सेक्शन में और ए और बी में डिवाइड किया गया हुआ है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, जहाँ पे ऑप्शंस होंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन ऑप्ट करने हैं और मार्क उसके सामने दिए गए हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं कि कैसे आपको पेपर करना है। तो सेक्शन ए जो होगा वो 20 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा जिसके कुछ क्वेश्चन रिलेटेड नीचे होंगे। उसमें हो सकता है आपको ऑप्शन भी दिया जाए, और ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे कई बार ऑप्शन नहीं भी दिया जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन दिया है तो आसान है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लोगे जो सही वाला है। इस स्टोरी को पढ़ना, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में इसमें कहानी में इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा आसानी से, उसी को यहाँ टिक कर दोगे। और अगर नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया तो तुम्हें इस क्वेश्चन को लिखना होगा, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसको ढूंढ ढूंढ के क्या करना, इसको यहाँ पे छापते चले जाना, लाइन जो मिल जाएगी ढूंढ के। इस तरीके से प्रोसेस आपको यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा मल्टीपल चॉइस का, और हो सकता है कि आपको पेन से लिखना भी पड़े। तो दोनों बातें प्रिपेयर करके चलना कि लिखना भी पड़ सकता है और मल्टीपल चॉइस भी मिल सकता है। फिर इसी में से कुछ आपको ऐसे मल्टीपल देखने को मिलेंगे जिसमें से कुछ आपको ऑप्शन चूज़ करने होंगे। जैसे यहाँ पे आपको फिल करना है कौन सा वर्ब आएगा, इस जगह पे फिल करना है आपको कौन सा आर्टिकल आएगा, इस जगह पे फिल करना है आपको कौन सा वर्ड नाउन का पुट होगा इसकी जगह रिप्लेस करके। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर में होंगे, 10 नंबर का टोटल पूछा जाने वाला है। फिर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन 7 नंबर में मिलेगा, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंजमेंट जो 10 सेंटेंस में पढ़ा होगा, 10 सेंटेंस में डिटर्मिनर, क्वालिफायर, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ये वाले पार्ट पढ़े, तो उसी के अंतर्गत ये आता है कि क्लस्टर को आप मैनेज करिए। तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस को आगे पीछे करके दे देते हैं, उसके बाद सेट करके तुम्हें इसे सही से लिखना होता है कि हाँ ये वाला वर्ड यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ऐसे करके लिखना पड़ता है। तो ये प्रोसेस इसमें यूज होगा। फिर 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलोगे तो 8वें में क्या है ना कि यहाँ पर जो वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड, यानी स्पेलिंग वाला पूछा गया। इन तीनों में चारों में स्पेलिंग ढूंढनी है। अब सही स्पेलिंग कौन सी भाई, ये तुम्हें ढूंढ के अपने आप बतानी होगी। तो इसके लिए क्या है कि वर्ड की स्पेलिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत अच्छे से पता रहेगा कि हाँ इसकी स्पेलिंग ये है। फिर रीड द पैसेज गिवन आंसर। अब यहाँ पे देखो जो पैसेज दिया रहेगा, ये यहाँ पर आपको एक ऐसी स्टोरी दी रहेगी जो स्टोरी प्रोज सेक्शन से होगी, यानी प्रोज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे, जिनके क्वेश्चंस को यहाँ पर उसके साथ दे दिया जाएगा। अभी जैसे क्वेश्चन बदल चुका है तो क्वेश्चन की स्टोरी बदल चुकी है, आपका कोर्स बदल चुका है, तो उसमें जो स्टोरी दी है, जैसे लिटिल गर्ल वाला मान लीजिए दिया है, या फिर आई स्नेक एंड द मिरर दिया है, उसमें से कोई स्टोरी दे दी जाएगी, उसके साथ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब स्टोरी अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इसके आंसर बड़े आराम से कर दोगे बिना किसी टेंशन के, तो आराम से इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये भी कर लोगे ज़बरदस्त तरीके से। फिर अगले में जब पहुँचोगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसी कहानी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस में होंगे। ऐसे करके कि किजिया का फादर कौन था, यहाँ पर पूछ लिया आइंस्टाइन कब जन्म लिया था, फिर उसके बाद पूछ लिया कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड, इस तरीके से दिया हुआ है तो यहाँ पे प्रोसेस क्या यूज करेंगे, ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके की चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगी। तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन होगा जिसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखने के बाद में तुरंत ही इसके जो आंसर हैं वो आपको देखते ही याद आ जाएंगे कि हाँ कहानी अगर अच्छे से पढ़ी है तो तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा ये वाला मैंने पढ़ रखा है, ये वही आंसर है। इसी तरीके से फिर आगे होगा कि एक पोएम का सेक्शन दे दिया जाएगा, और पोएम का सेक्शन देने के बाद में क्या होगा, पोएम से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे 1-2 को क्वेश्चन दे दिया कि द रोड हैड नॉट टेकन वाला पोएम है ये, और उसमें दे दिया कि व्हाट डज़ येलो वुड मीन। अब यहाँ पे पीली लकड़ी का मतलब क्या है, तो ऑप्शन दे दिए हैं, अब आसानी से ढूंढ के निकाल लोगे।
पोएम को ध्यान से पढ़ लेना, अपने टीचर से, अपने क्लास में ट्यूशन जहाँ पढ़ते हो जहाँ भी, तो उनसे अच्छे से पूछ लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसको रट्टा मार लेना, काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर लोगे। तो 70 में से ऐसे समझ लो कि 69 नंबर तुम्हारे पूरे पूरे मिलने चाहिए। अभी 1 नंबर कहाँ गया पूछोगे, तो 1 नंबर देखो भाई, राइटिंग अच्छी रखोगे अगर एग्ज़ाम में लिखने की तो 1 नंबर भी मिल जाएगा, नहीं तो 1 नंबर कट जाता है अक्सर करके इंग्लिश के पेपर में। तो 69 तो कहीं नहीं गए, इसको तो खोज के निकाल लेना अच्छे से, मतलब मेहनत करके। फिर आगे ऐसे ही क्वेश्चन होगा इसमें मल्टीपल चॉइस वाला। हम आगे जब पहुंचेंगे तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ये मोमेंट्स में कुछ क्वेश्चन है, यानी सप्लीमेंट्री वाले सेक्शन में पहुंच गए। अब सप्लीमेंट्री सेक्शन में भी सेम उसी तरीके से होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, क्वेश्चन फिर 4 ऑप्शन, तो इसमें से कोई एक ही सही है, जो सही है उस वाले को आंसर किताब में, कॉपी में, एग्ज़ाम में लिख देना, वही वाला तुम्हारा नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। एक एक नंबर के सब हैं, लेकिन 1 नंबर छोड़ोगे तो देखो 70 में से जो 69 नंबर मिलने हैं ना, वो कम हो जाएंगे। तो ये कोशिश करें कि सभी जो इसमें ऑप्शन हैं सही वाले वो टिक करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो ये एक पैटर्न ऐसे रहेगा। फिर सेक्शन बी में क्या रहेगा, देखो सेक्शन बी में सबसे पहले एक पैसेज दिया रहेगा, बड़ा लंबा चौड़ा, देखो दिया हुआ यहाँ पे। इस पैसेज के साथ रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज के अंदर छुपे हुए हैं। अब फिर वही तुम्हें करना है कि पूरा पहले अच्छे से स्टोरी पढ़ो। स्टोरी पढ़ने के बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आंसर मिल जाएंगे जो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो इन क्वेश्चन को ढूंढते हुए, देखते हुए इसमें आंसर इसका ढूंढते जाओ, पता चलता जाएगा धीरे धीरे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से मौजूद है। तो ऐसे करके करोगे तो बड़ी आसानी से चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो आई होप कि बहुत अच्छा सा काम हो जाएगा कि एकदम क्लियर कट कि आराम से अब ये सब चीज़ें कर पाओगे। फिर द नेक्स्ट वन पे पहुँचो ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ये लॉन्ग वाला है शॉर्ट, जो 60 वर्ड में लिखना होगा। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक करना है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, कोई एक कर देना, जो अच्छा सा रट्टा मार के चले गए हो वो। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन है और एक लेटर है, तो दोनों में से दोनों चीज़ नहीं लिखना, एक ही कोई चीज़ लिखना है, चाहे एप्लीकेशन लिखना और चाहे लेटर। तो कोई एक अच्छे से याद कर लेना, उससे काम चल जाएगा, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको आंसर कर पाओगे। फिर उसके बाद में आगे 80 और 100 वर्ड में एक तुम्हें जो है पूरा आर्टिकल लिखना होगा। यहाँ पे जो है पूरा मिला के जोड़ जाड़ के एक बड़ा सा आर्टिकल डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। ये 6 नंबर में आएगा। तो अभी इसमें क्या है कि ये स्टोरी के बेस पे होता है, लेकिन ये ऑप्शन में होता है। इसके ऑप्शन में आपको आर्टिकल लिखने को मिलेगा, शॉर्ट स्टोरी लिखने को मिलेगा। तो इसके ऑप्शन में मतलब ये हो गया कि चाहे ये वाला सेक्शन करो और चाहे वो जो ऑप्शन में मिलेगा उसको करो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएगा इस तरीके से। फिर देखो क्या है, अब आगे पहुँचोगे तो ग्रामर का कुछ पोर्शन और मिलेगा कि जैसे आपको पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ये डायरेक्ट एक सेंटेंस दिया है, इसको इनडायरेक्ट कर देना। फिर उसके बाद चेंज पैसिव वॉइस करना है, तो पैसिव वॉइस इसको चेंज करेंगे। फिर पंक्चुएट करना है, तो पंक्चुएशन पढ़ रखा है, इसको पंक्चुएट कर देना, जहाँ कैपिटल लेटर है वहाँ कैपिटल आएगा। ये सब टॉपिक है। देखो जितना मैं पेपर बता रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। पंक्चुएशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, एक्टिव पैसिव कैसे किया जाता है, ये सब एकदम मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके कर लो, ज़बरदस्त तरीके सीख जाओगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाके ये चीज़ ज़रूर क्लिक करना, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे हम जो वीडियो बनाएं वो तुमको आराम से मिलते रहें, तुरंत के तुरंत। ये सब चीज़ें, तो सब चीज़ें आराम से मिल जाएंगी अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। फिर आगे क्या है, ट्रांसलेट करना है इसको। फॉलोइंग जो टॉपिक ये दिया हुआ है कि ईश्वर ने मनुष्य की प्रकृति को मनुष्य के साथ अन्य प्राणियों के साथ लिए बनाई है। अब ये पूरा एक कहानी दिया है, इसको ट्रांसलेशन में ले जाना है। 4 नंबर का ये मिलेगा, तो 4 नंबर झपाक से मिल जाएगा इसमें भी, अगर अच्छे से ट्रांसलेशन कर दोगे। ट्रांसलेशन कैसे करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो नीचे दिया है, उसमें जाके क्लिक करोगे तो वहाँ लिंक मिलेगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है कि इसको कैसे करना है, तो वो वहाँ से कर लोगे आराम से। तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि अब 30-40 वर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कुछ लिखने होंगे। अब इनमें से देखो जहाँ और लगा, और का मतलब क्या होता है कि या तो ये पहला वाला करो या तो दूसरा। फिर यहाँ देखो और लगा, या तो पहला वाला करो या तो दूसरा वाला। तो ऐसे बांटते हुए हिस्से में करोगे तो जो आसान लगेगा उसको झपाझप करते चले जाओगे। अब उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन में फिर पहुँचे 60 वर्ड वाला। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, जो अच्छे से आता है कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव कर देना या फिर अब्दुल कलाम, दोनों में से अच्छा हो। फिर उसके बाद में मेंशन फ्यू थिंग्स पोएट ऑफ द इमेंस फ्री।
अब ये यहाँ पर क्या है, सेंट्रल आइडिया वाले टाइप का पार्ट है। तो या फिर 4 लाइन का पोएम लिख दो। तो सबसे अच्छा क्या है, देखो हम कहेंगे आसानी से याद कर लो कि 4 लाइन का पोएम याद कर लो, सबसे आसान रहता है। या रट्टा मार के चले जाओ, छाप के रख दो पेपर में एकदम से, तो बहुत अच्छा सा पेपर मिल जाएगा। इससे आसानी हो जाएगी 70 में से 70 नंबर लाने के लिए। फिर सेंट्रल आइडिया पे पहुँचे तो सेंट्रल आइडिया तीनों में से कोई एक करना, लेकिन जब ऊपर जो एक चीज़ कर दोगे तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे देखो क्या है कि इसमें 30-40 वर्ड में क्या है कि यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन करना है, 3 नंबर का आएगा। इन दोनों में से कोई एक, जो अच्छे से आता है वही करना, जो ख़राब आता है उसको छोड़ देना। फिर उसके बाद में 60 वर्ड का एक फिर लॉन्ग लिखना है, दोनों में से फिर वही जो अच्छे से आता है वही लिखना। और इस तरीके से करते चले जाओगे तो पूरा 70 नंबर कहीं नहीं गया, पापा शाबाशी अलग देंगे। तो बढ़िया से एकदम करोगे पेपर अच्छे से, ये पैटर्न आएगा। अब देखो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो क्या काम करो कि पहले सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लो, और उसके बाद में इसको लाइक कर दो। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे दिया है पेपर करना कैसे है। ये तो हमने बताया पेपर आएगा कैसे, लेकिन अब हम बता रहे हैं पेपर करना कैसे है, वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आराम से मिलता रहेगा सारा चीज़ें, झपाझप करते रहोगे सीख जाओगे बहुत अच्छे से। तो एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहो, मौज करते रहो।